एक गांव में एक औरत और उसके दो बच्चे रहते थे। एक बेटी और एक बेटा। बेटी पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी, पर बेटा उतना ही पढ़ने में ख़राब था। पर हमेशा बेटी को ही माँ से डांट पड़ती थी। तो एक बार क्या हुआ, बेटी स्कूल से घर आई और बोली, मम्मी चिंटू क्यों स्कूल नहीं जाता है? हमेशा मैं ही रोज़ स्कूल अकेले जाती हूँ, आप चिंटू को क्यों नहीं भेजती हो स्कूल? तो मम्मी बोलती है, बेटा वो स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही रहती। तुम तो जानते हो वो अभी छोटा है और वो धीरे धीरे पढ़ने लगेगा, पर तुम तो बड़ी हो गई हो, तो फिर ऐसी बात क्यों करती हो? और ना ही तुम कोई। और फिर रिया अपने भाई के पास जाती है और कहती है, तुम भाई स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ना ही पढ़ाई करते हो? तुम्हारे स्कूल के बच्चे तो कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं और डेली स्कूल आते हैं। तो चिंटू बोलता है, मेरी मम्मा तो मुझे स्कूल नहीं भेजती है, कहती है कि तुम घर में ही पढ़ो, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ ना, इसीलिए, और मैं धीरे धीरे पढ़ने लगूँगा। ठीक है। एक चुड़ैल थी, उसकी एक केक की दुकान थी और दोनों पति पत्नी केक की दुकान में रहते थे और दोनों ही केक बनाते थे। रात के 12 बजते ही वो लोग केक की दुकान लगा लेते थे और रात में दुकान में केक बेचते थे, क्योंकि उनकी एक केक की दुकान थी और एक बार आग लगने से उन पति पत्नी की दोनों की मौत हो गई थी। इसलिए उन्होंने अपनी केक की दुकान खोल ली, पर आपस में बात करते थे, उनका कोई भी केक नहीं लेता था। और उधर से चिंटू निकल रहा था रात में घूमते घामते, तो चिंटू ने उन भूत और चुड़ैल की बातें सुनी और कैसे वो बातें कर रहे थे अपने केक को एक दूसरे के घर में चुपचाप भेजने की, जिससे लोग मेरा केक खाएं। ये सब सुन रहा था चिंटू, और चुपचाप भूत और चुड़ैल ने दोनों ने चिंटू को नहीं देखा। फिर चिंटू ने क्या किया, उनकी सारी बात को सुना बहुत अच्छे से, और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि मैं घर जाकर सारी बात बताऊंगी। और इधर रिया आज फिर गुस्सा कर रही थी माँ के ऊपर कि आज भी उन्होंने चिंटू को स्कूल क्यों नहीं भेजा। तो माँ ने बोला, ठीक है, मैं कल से उसको डेली स्कूल भेजूँगी और तुम उसको घर में पढ़ाना। तो इस तरीके से रिया की माँ रिया से घर का भी बहुत सारा काम ले लेती थी। इस चक्कर में फिर चिंटू ने क्या किया, कल रात की सारी बात अपनी बहन रिया को बताई कि कैसे उन्होंने भूत चुड़ैल को आपस में बात करते हुए सुना और कैसे उनके पास एक केक की दुकान थी। ये सुनकर रिया डर गई और बोली, भाई तू अब वहाँ मत जाना, वो बहुत ही ख़तरनाक जगह है। अगर दोनों ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और माँ बहुत परेशान हो जाएगी। तो चिंटू ने भी बोला, ठीक है दीदी, मैं आज के बाद नहीं जाऊँगा वहाँ पर। और इसी तरीके